सीटर। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है, पर प्रकाश के आ जाने से अंधेरे का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अंधेरा चीटर है, चीटर चोर की भांति दीपक तले छिप जाता है। आत्मज्ञान का प्रकाश उदय हुआ क्या कि विषयों का अंधेरा छटने लगा, छिपने लगा आत्मज्ञान के प्रकाश के कारण। पर जैसे जैसे मन का लगाम तूने छोड़ा ना, आत्मज्ञान का दीपक टिमटिमाना बुझना चालू हुआ, लौ कम होनी चालू हुई कि फिर वही विषयों का अंधेरा संपूर्ण विश्व में तुम्हारे जीवन में छा जाता है। अधर्म कुछ नहीं है मेरे प्यारे, धार्मिक पथ पर नहीं चलना ही अधर्म है। कुकर्म कुछ नहीं, अगर आप सत्कर्म नहीं कर रहे तो कुकर्म है। देखिए, सफल होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पर असफल होने के लिए कुछ भी नहीं करना। कुछ ना करो, कुछ नहीं करोगे तो असफल तो ऐसे ही हो जाओगे। जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, पर हारने के लिए कुछ नहीं करना, तलवार डाल दो। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पर पीछे आने के लिए क्या करना, केवल एक्सीलरेटर और ब्रेक से पांव हटा दो, गाड़ी खुद पीछे ढकल जाएगी। इसलिए इस मन को अगर सत्कर्म में नहीं लगाया तो कुकर्म तो करेगा। इस मन को अगर अच्छे कामों में नहीं लगाया तो बुरे विचार तो आएंगे, और आएंगे तो कराएंगे। मन की लगाम को ढीला किया तो मन खा जाएगा, निगल जाएगा घड़ियाल की तरह। मन ने किसको गच्छा नहीं दिया हो, मन ने किसको बख्शा है। बड़े बड़े जोगी जति तपस्वी नारद जैसा महात्मा हो, पार्वती के गुरु रहे, उनको भी मन ने गच्चा दे दिया। बाबा विश्वामित्र, क्या तपस्या थी उनकी, मन की लगाम क्या छोड़ा, मेनका ने उड़ा के पटक दिया। बच्चे को देखो। इसलिए मन को साधा जाए, मन को बांधा जाए, और दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो मन को बांध सके। मन को कोई बांध ही नहीं सकता जी, तो बांध नहीं सकता तो साधा जाए। कैसे सधेगा? एक ही रास्ता है, मन को खाली न छोड़ो। एक गांव में एक बरगद का पुराना वृक्ष था। हमने ये चर्चा सुनी है बुजुर्गों के मुख से। उस पर एक जिन्न रहा करता था। छोटी सी बस्ती थी, 50-100 घरों की। उसमें एक पंडित जी का परिवार भी रहा करता था। उनका एक लड़का था, बड़ा बिगड़ैल। युवान अवस्था, यौवन ऐसा होता है कि मन मतंग हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। पंडित जी को किसी कार्यवश गांव से बाहर जाना था, और खेती का टाइम था, गेहूं की बीज डालने थे जमीन में। गेहूं के बीज जमीन में डालने थे, तो बेटे से डरते डरते पंडित जी ने कहा, बेटा आवश्यक कार्यवश मैं गांव से बाहर जा रहा हूं, और कल खेत की जुताई करके बीज डाल देना है खेत का। तो कहा, जाइए ना, कि क्या चिंता, एक बार कह दिए, बार बार मत कहिए हमको। पंडित जी भी समझदार थे, कहे करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आके कर लेंगे, कौन इससे कुश्ती लड़ने जाए। और मन मतंग था ही। वो अवस्था भी ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता कि अपन क्या कह रहे, क्या कर रहे। पंडित जी चले गए, तो सुबह में जाते जाते मना करके गया ना कि बेटा जब तक सूरज ना निकले ना, तब तक गेहूं लेके ना जाना, क्योंकि हम लोगों का जो खेत पड़ता है वो उसी बरगद के बगल में है जहां जिन्न रहता है। और जो लोग उधर से जाते हैं रात्रि के समय में, उनको जिन्न बड़ा परेशान करता है। पूरा गांव डर रहा था। अब बच्चा, जवानी का जोश, बिगड़ैल मती, कहा के जिन्नो यह तो दो हाथ हुई बेकरी। गेहूं का गट्ठर लिया हो और बैल का जुआट हल लेकर के बालक सिर पर जैसे ही बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा ना,
तो बरगद से उतर के वृक्ष सामने खड़ा हो गया। ए पंडित, किधर जा रहा है? पूरे गांव में हमारी दहशत है, तुमको हमसे डर नहीं लगा? का डर काहे का? काहे का डर? का हम जिन्न हैं? का तो तुम जिन्न हो तो हम जवान हैं, और जवान कभी किसी से डरता क्या है? गेहूं का गट्ठर नीचे रखा, हल नीचे फेंका। जिन्न कहा कि तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। कहा छोड़ोगे नहीं, अच्छी बात है, पर हम ऐसे तुमको खुद को छोड़ने वाले नहीं हैं कि तुम आओ और हमको चबा जाओ, लड़ेंगे तुमसे। जिन्न ने प्रहार किया, पंडित जी के लड़के को उठा के पटका। ब्राह्मण का लड़का कराह पड़ा, पर हौसला था, हिम्मत नहीं हारा। जिन्न कुश्ती लड़ने लगा। लड़ते लड़ते पंडित के लड़के को याद आया कि पिताजी हमेशा बताया करते थे, श्रेष्ठ जनों के पास बैठो तो अनुभव तो होता ही है। लड़ते लड़ते उसके हाथ में जिन्न की चुटिया आई और चुटिया कबाड़ लिया उसने। अब जिन्न की चुटिया कबाड़ लिया सर से उसने, तो जिन्न हाथ जोड़ के, बाबू हमको हमारी चुटिया दे दो, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। तुम हमारी चुटिया हमको लौटा दो, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। सच में करेगा? कहा हाँ, चल उठा, गेहूं की बोरी सर पे उठा, हल उठा। जिन्न तुरंत दौड़ के गेहूं की बोरी सर पे, हल कंधे पे लिया। कहा चल तो फिर खेत जोतना है, बैल को लेके चल। कहा तुम्हारे बैल बहुत धीरे चलेंगे, हमको खेत जोत लेने दो, तुम्हारे बैल की जरूरत नहीं है, खेत जोतना है ना। तो जिन्न ने पकड़ा हल, और जो बैल जोतते उसको 3 घंटे में उसने 20 मिनट के अंदर खेत जोत डाला। कहा बाबू एक बात है, हमको हमारी चुटिया दे दो, और नहीं तो एक बात सुन लो, अगर हमको काम बताओ, और काम नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे। कहा काम है भाई हमारे पास, काम बताएंगे। अब वो सोच रहा था किसी तरह से बाबूजी खोजते आ जाए तो आगे का रास्ता देख लिया जाए। अब सोच रहा था 3 घंटे में खेत जोता जाएगा, तब तक तो बाबूजी आ ही जाएंगे, पर 30 मिनट में खेत तैयार। कहा अब ले जा बीज डाल। जिन्न गया खेत में, ले जाके बीज डाल आया। कहा फिर इसको फिर जोत तब न मिलेगा, मिट्टी में ही है। फिर 30 मिनट में मिट्टी में भी मिल गया। कहा अब क्या करना है? कहा देखो अब हमको कंधे पर बैठाओ, हल ये हल लो और हमको हमारे घर तक लेके चलो। घर पर पहुंचा तो पंडित जी अभी अभी आए थे। कहा हमको काम बताओ। कहा बाबूजी आए हैं, बाजार से जाके मिठाई ले आओ। जिन्न गया, बस अभी गया और अभी आया, तुम काम तैयार रखो नहीं तो तुमको खाएंगे। जैसे जिन्न बाजार गया तो बच्चे ने कहा पिताजी ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा बस चिंता मत करो, जिन्न को तो हम संभाल लेंगे, तुमको संभालना कठिन है, जिन्न को तो हम संभाल लेंगे। तो कहा क्या करना? कहा आने दो जिन्न को। जिन्न बाजार से मिठाई लेके आया। कहा अब तुमको खाएंगे, काम बताओ। तो पंडित जी के दरवाजे के सामने एक बड़ी सी खूंटी थी। क्या खूंटी? बांस ये जो बंबू होता है। तो कहा इसमें जो सबसे लंबा वाला बांस है ना, उसको काट के निकाल। जिन्न गया, फट से काट के निकाल लाया बाहर। कहा अब उसको छील के चिकना कर दिया। कहा दरवाजे के सामने गड्ढा खोद के गाड़ दे इसको। जिन्न ने तुरंत गड्ढा खोदा, बांस को गाड़ दिया। कहा अब काम बताओ नहीं तो खा जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा बेटा बोल दे कि इस बांस पर चढ़ते उतरते रहो, इस बांस पर चढ़ते उतरते रहो। अब जिन्न का काम हो गया, नीचे से चढ़ के ऊपर जाए, ऊपर से चढ़ के नीचे आए, ये क्रम चलता रहा। पंडित जी के जब कोनो काम होगा तो कह देगा उतरना चढ़ना उतरना छोड़ के चल सब्जी काट ले, चढ़ना उतरना छोड़ के चल गोबर फेंक ले, चढ़ना उतरना छोड़ के चल गाय दूध दे। ऐसे करते करते 4 बरस गुजर गया। अब पंडित जी का लड़का और घर के लोग ये भूल गए कि वो एक जिन्न है, वो मान लिया कि एक नौकर है जिसको यूज करने के लिए अपन रखे हैं। उन दिनों अनाज रखने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो लोग मिट्टी का कोठिला बनाते थे बड़ा बड़ा, पुआल और फूस दे दे करके। आप कितने लोगों ने कोठिला देखा है? माटी वाला, हाँ, माताएं बना के हर अनाज रखने के लिए। तो कोठिला में अनाज रखा जाता था। पंडित जी ने कहा था कि देखो चुटिया को ऐसी जगह रखना कि इसके हाथ ना लगे। तो कहा कोठिला में डाल के अनाज भर दो।
अब 2-3 साल तो बड़ा सतर्क रहे, पर धीरे धीरे भूल गए कि ये जिन्न है, वो समझ लिए कि नौकर है। अब फिर खेती का टाइम आया तो उसी को कहा गया कि कोठिला में से गेहूं निकाल। अब गेहूं निकालने गया तो चुटिया उसके हाथ लग गया। हाथ लग गया तो कहा कि अब हम चलते हैं, तुम लोग संभालो, नौकर बना के रखे थे हमको। जिन्न तो गायब। अब आप समझो वो जिन्न कौन है? वो जिन्न है अपना मन। उसको अगर काम नहीं दोगे तो वो तुमको ही खाएगा। सत्कर्म नहीं करोगे तो कुकर्म ही कराएगा, धर्म नहीं करोगे तो अधर्म ही कराएगा। वो तुमको चबा जाएगा। इसलिए मन को हमेशा सत्कर्म में लगा के रखा जाए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। बहुतेरे कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता, पर मेरा मानना है कि मोक्ष तो जीते जी हो जाता है। मरने के बाद तेरह ही होती है, शरीर की अंत्येष्टि होती है। मरने के बाद मोक्ष किसका हुआ? मेरे को तो नहीं लगता। जीते जी प्राप्त हो जाता है मोक्ष। और मोक्ष में दो ही अक्षर है, पहला मोह, दूसरा क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। 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 तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। उपजहि बहुसूला। उपजहि बहुसूला। और संत महापुरुष मोह का नाश नहीं होता। मोह का नाश नहीं होता, साधा जाता है इसको। शरीर के रहते रहते मोह का नाश होना कठिन है। क्रोध का नाश होना कठिन है, लोभ का नाश होना कठिन है, अभिमान का नाश होना कठिन है। और सच मानो ना तो मोह, क्रोध, लोभ, अभिमान ये विकृति है भी नहीं। हमारी दृष्टि में ये क्या है? ये औषधि है। क्या है? औषधि है। हमारे अंदर जब कुछ ऐसे रोग हैं जो क्रोध से खत्म होते हैं, इनका उपयोग करने ना आए तो विकार उत्पन्न हो जाता है, और उपयोग करने आ जाए तो यही हमारे विकार को भी दूर कर देते हैं। इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टर के संरक्षण में दवा खाई जाए तो वही दवा रोग को समाप्त कर देती है। और बिना जानकार डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा का सेवन कर लें तो बीमारी कई गुना बढ़ जाती है। अगर ये बुरा होता तो राम जी क्यों कहते भाई कि लक्ष्मण धनुष बाण लिया उस समुद्र को जरा बताएं? बोलो। अगर मोह बुरा होता तो दशरथ जी क्यों कहते कि राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। पुत्र मोह में प्राण क्यों त्यागते? हमारे कहने का आशय है मेरे पे, क्रोध बुरा होता तो राम जी नहीं करते, अभिमान बुरा होता तो अंगद नहीं करता, पांव जमा के कहता आओ, पांव हिला दे, सीता को छोड़ के चले जाएगा। श्रेष्ठ पर, माता पिता और सदगुरु पर, राष्ट्र पर गर्व और अभिमान होना ही चाहिए। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मन को खाली छोड़ोगे तो खा जाएगा। इसलिए मन को सत्कर्म में लगा के रखा जाए। चलिए, आप लोग भी कह रहे होंगे कि बाबा पका रहे हैं, तो अपनी बात को समेट के आपकी कथा में आ रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कोई ये बताएगा साफ कर उसको
बुलाने के। मस्जिद क्या है? मस्जिद ये शरीर है, मांस की जिल्द चढ़ी। अच्छा, इसको गांव में लोग कहते हैं कि इस पर जिल्द साजी जरा कराया हो। जिल्द साजी चढ़ाना मतलब कबर चढ़वाया हो। तो ये मांस की जिल्द है। क्या है? क्या है? मांस की जिल्द। ये चढ़ा हुआ है इस पर, कबर मांस का चढ़ा हुआ है। पर इसके अंदर कौन है? कौन बैठा हुआ है? सर्व सर्व गति सर्व उरालय, सर्व सर्व गति सर्व उरालय। बसहि राम सब के प्रतिपालय, बसहि राम सब कम परिपालय। सर्व सर्व गति और सर्व उरालय। परमात्मा संपूर्ण विश्वमय है। और ये जो गति दिख रही है, मूवमेंट दिख रहा है ना, एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये किसका प्रभाव है? परमात्मा के होने का प्रभाव है। हवा चल रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, वाणी बोल रही है, नाक सूंघ रहा है, पैर चल रहा है, शरीर का रोम रोम स्पर्श को महसूस कर रहा है। ये उसके होने से है। वो ना हो तो गति बंद, और गति बंद तो प्रगति खत्म, प्रगति खत्म तो अस्तित्व खत्म। इसलिए सर्व सर्व गति, सब में परमात्मा है। सबकी जो गति है वो परमात्मा से है। सर्व उरालय, सबके उर रूपी आलय में, घर में रहता है परमात्मा। क्यों रहता है? बसहि राम सबके प्रतिपालय, सबका पालन पोषण संवर्धन संरक्षण करने के लिए रहता है। अच्छा, साकार निराकार में अंतर भी नहीं। देखो, दिन चढ़ आता है तो आप प्रकाश देख के पता कर लेते हो कि सूरज निकल आया है। तो निर्गुण रूप में सूर्य ही प्रकाश बन के संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। निर्गुण रूप में सूर्य प्रकाश बन के संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, और सगुण रूप में वही सूर्य एक केंद्र में स्थित है। ठीक वैसे ही माई बाप सगुण और निर्गुण का अस्तित्व है। परमात्मा अपने भक्तों के लिए सगुण स्वरूप साकार साक्षात स्वरूप धारण करता है, ताकि आप आंख से देख सको। वरना तो निर्गुण रूप में वो घट घट में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कहां हूं सो कहां जहां हरि नाई। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा का अस्तित्व नहीं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करा? रब दिखता है यारा, मैं क्या करा? यारा मैं क्या करा? यारा मैं क्या करा? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करा? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करा? अब अगर तुलसीदास जी को संसार में सीताराम जी दिख रहे हैं, तो ये दोष तुलसीदास जी की आंख का है। आपको सब में भगवान नहीं दिख रहा तो आपकी आंख का दोष है। डॉक्टर वैद्य नब्ज पकड़ के आपकी बीमारी पकड़ ले रहा है, और आप नब्ज पकड़ो तो बीमारी का पता ना चले, तो ये दोष आप में है कि वैद्य में है? आप की आंख में मोतियाबिंद है, आप वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे, तो ये आपकी आंख का दोष है कि स्वरूप ही नहीं है। इसलिए अगर आपने अब तक परमात्मा का अनुभव नहीं किया, सत्य का अनुभव नहीं किया,
परमात्मा को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो इससे परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा होता, इससे आपकी आंख पर, आपके चिंतन विचार पर प्रश्न खड़ा होता है। क्या आपने पात्रता अर्जित की है परमात्मा को देखने की? 1.5 अरब की आबादी में सभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। एक छोटे से प्रदेश बिहार के अंदर सभी लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, विधायक तो छोड़ दो, मुखिया तक नहीं बन सकते। पात्रता हो। इतने बड़े देश में बेरोजगारी है, लोग घूम रहे हैं, सबको रोजगार, पात्रता हो तो मिलेगी। तो क्या भगवान का दर्शन करने की पात्रता आपके पास है? क्या परमात्मा को महसूस करने की पात्रता आपके पास है? क्या परमात्मा के तरफ बढ़ने की गति वाला मन आपके पास है? क्या परमात्मा की विरह कातर होके कभी आपकी आंखों से अश्रुपात होता है? अपने दुखों के लिए तो आप रोज रोते हो, कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी बहू की पीड़ा, कभी पुत्र का संताप, कभी लोक का संताप, कभी जरूरतों का संताप, रोते ही रहते हो। पर क्या कभी गोपियों की तरह आंखों से आंसू आया, हे गोविंद मेरा ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा क्या? तुम हो तो दिखते क्यों नहीं? और अगर परमात्मा है, आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो विचार तो करना ही पड़ेगा, या तो परमात्मा है नहीं, और अगर है तो फिर अनुभव महसूस में आना चाहिए। आपने कभी विचार किया क्या? फुर्सत कहां है विचार करने की? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। हम तो यहाँ कथा करने बैठते, कोई नहीं होता, लोग कहते भाई चलो, ये औपचारिकता आप पूरी करके निकल जाना। ये लोग भी कह रहे थे कि चलो निकल चलने का है, गुरुजी क्या बोलने का। देखो, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते ना, एक बार एक किसान के घर में, वो बड़ा शौकीन था पुरानी चीजों को संभाल के रखने का, तो उसके घर में एक हीरा था, उसको बड़ा सजा के रखा था उसने, पर वो मर गया, किसान वो मर गया। तो बच्चों को लगा कि बाबूजी कूड़ा कचरा बटोर के, आजकल भी होता है, माँ बाप मरे नहीं कि उनका जितना अकसा बकसा है रुपया नहीं फेंकेगा हो कोई, गहना सोना चांदी नहीं, लेकिन बाप का लकड़ी फेंक देगा, डंडा फेंक देगा, जूता चप्पल, मानो बाप भूत बन के आ रहा हो पकड़ने के लिए, खाने चबाने के लिए। अरे फेंकना है तो संपत्ति फेंक दो। तो विचार करो, हीरा पड़ा हुआ था और कबाड़ का ढेर। बच्चे को क्या पता कि ये हीरा है, कबाड़ी को बुलाया और सारा कबाड़ और हीरा दे दिया। हीरा मन में विचार कर रहा है, अरे मैं अनमोल हूं, बेशकीमती हूं, किस मूर्ख से पाला पड़ गया, मूर्खों की मंडली ने हमारी क्या कीमत लगा दी। कहां मेरा कदरदान था जो अपने ख्वाबों में बसा के रखता था, सोते समय भी बिस्तर पर सो के निहारा करता था। आज उसी के नालायक संतान हमारा अस्तित्व तो नहीं समझ रहे। व्यापारी आया, कबाड़ का मोल रखा गया 2 कौड़ी। कितना? 2 कौड़ी में जितना कूड़ा करकट था, उसी कूड़े करकट के ढेर में हीरे को पत्थर समझ के भी दे दिया गया। अब कबाड़ी बड़ा खुश कि हीरा है, 2 कौड़ी में कबाड़ भी मिला और हीरा भी मिल गया। हीरा फट गया, शर्मिंदगी से फट गया। और जब अपनी दुकान पर जा करके कबाड़ी ने हीरे को निकाला झोरे से, तो धूर हो चुका था। मेरे प्यारे, इरादा हो अगर तो मोजज़ा ऐसा भी होता है। और दिए की रक्षा करती है हवा, ऐसा भी होता है। जो हवा चल के दीपक को बुझाती है ना, वही हवा दीपक को स्थिर भी कर देती है। मेरे कहने का आशय आप समझे।
इस संसार में आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल कथा कहां छोड़ी थी, तो किसी ने, अब इसी से सोचो कि हीरा गया तेल लेने, सब जीरा में मस्त है। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। मिलके गाना, जिसको गाने आए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतना भरिए हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर छूटे ना, इतना हवा भरो, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। हरि बोल। कर्म करिए, कर्म करने में कोई बुराई नहीं, पर विचार करके कर्म करिए। क्यों? हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। ये संसार का जीव बिना हित और अहित का विचार किए कर्म करता ही नहीं। जिसमें फायदा दिखेगा वही कर्म करेगा। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो है अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। सहज ये छूटे ना, सहज ये छूटे ना। इतना भरिए हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा, गुब्बारा फूटे ना। हरि बोल। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में बुराई ना देखा जाए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा न होवे, औरों को कष्ट न होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध न करिए, पर
जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना हरि बोल। गुब्बारा फूटे ना। और संसार में रह के मोह खत्म हो जाए संभव नहीं है। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माया, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे बढ़ा द्वेष की ज्वाला, पर मोह न इतना करिए दे बढ़ा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, निगाह तक उठे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना भरिए हरि गुब्बारा बोल। छूटे ना। और संसार में जीव रहे और उसके मन में कोई कामना ना हो, ऐसा होगा क्या? मन हो और मन में कोई इच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है? असंभव। जग जान इस संसार में मन रहेगा तो इच्छाएं होंगी, इच्छाएं होंगी तो कामनाएं उत्पन्न होंगी ही। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर होए कामी कैसे। काम के वशीभूत होके ही पति पत्नी आपस में संयोग करते हैं, काम के वशीभूत होके ही संसार के कर्म किए जाते हैं। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जीवो जीवन ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जीवो जीवन ऐसे। अब हम इतना कह दें कि काम बुरा है तो घर में कामिनी बैठी है, उसकी बात ना सुनो, कहे बाजार से सब्जी लेके आना, और सब्जी लेके नहीं पहुंचे तो टाइम हुआ भोजन का, तो कहीं भोजन नहीं बना है। अब बताओ भूखो सोना पड़ेगा कि नहीं? तो जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे, जब काम हो सृष्टि का तब नर हो कामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय कामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जीवो जीवन ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जीवन ऐसे। कामिनी रूठे ना, कामिनी रूठे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना,
ये रचना स्वामी गुरु शरणानंद महाराज की है। गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र भी खटके। गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र भी खटके। गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र भी खटके। गुरु शरण हम भी गाओ, यत्र तत्र भी खटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से सटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से सटके। कहीं प्रण छूटे ना, कहीं प्रण छूटे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। इसीलिए मेरे प्यारे, मैं बार बार कह रहा हूं, कर्म से न चूको। क्योंकि दुनिया में जहां माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई नहीं होगा, वहां भी तुम्हारा कर्म तुमको संभाल लेगा। तुम्हारा सच्चा साथी दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारा कर्म है। इसलिए कर्म के साथ गद्दारी मत करो। कर्म ही उठाएगा, कर्म ही गिराएगा, कर्म ही पहचान बनाएगा, कर्म ही कुख्यात करेगा और कर्म ही विख्यात करेगा। प्रसिद्ध दो तरह से लोग होते हैं, एक बुरा कर्म करके कुख्यात हो जाते हैं और अच्छा कर्म करके विख्यात हो जाते हैं। इसलिए कर्म पर ध्यान रखा जाए। करणीय कर्म ही धर्म है। आए बात को समेटते हुए कथाक्रम में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को तो याद भी नहीं रहता क्या सुनते क्या नहीं सुनते। कल राम जन्म की कथा हुई थी और राम जन्म के उपरांत नामकरण, शिक्षा ग्रहण, वाल्मीकि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा और अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण होते हम लोग कहां पहुंच गए थे? जनकपुर। क्यों पहुंचे थे? जनकपुर क्यों पहुंचे थे बताइए? काहे खातिर? मेला देखे खातिर। कैसन मेला हो? धनुष यज्ञ जनक जी करा रहे हैं अपनी बिटिया की शादी के लिए। राम और लक्ष्मण गुरुदेव भगवान के साथ पहुंचे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। अच्छा, बड़ा शोर है। जनक जी के यहाँ उत्सव, बड़े आदमी के यहाँ कोई उत्सव हो तो बड़ा शोर होता है। हाँ, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि है जनक जी की। जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और उसमें देश देश के देवताओं को, राजाओं को आमंत्रण भेजा गया है, महात्माओं को, सब महापुरुषों को भेजा गया है। चर्चा है, दो बुजुर्ग महिलाएं घर में बैठ के बात कर रही हैं। कहो राजा जी के यहाँ कुछ होता बड़ा बढ़िया, कोनो परोजन चलल जाओ, देखल जाओ। तो दूसरी बोली, क्या हो रहा है? बूढ़ आदमी के बीच में हमने के चीनी चीनी ना तो क्या करे के बाद देख तलिया जी का होता। सुगहर में जग होता तो देखे में कौन बुराई बा। भाई सुनो तनी को जो बबवा बैठल बा जे जाता ओकरे से कहता कि सकला घी, बेसन, चीनी, रिफाइन पैसा पहुंचे। अरे बाप रे बाप, जाई तो देवे के पड़ी।
देखा कि टेंटवा में ना बैठल जी अरिया अरिया नारी पर लम्बा लम्बा बैठ के सुन ले का करे के देख तल जी की जगह कैसन होता। माने अंदर अंदर यज्ञ देखने की धनुष यज्ञ हे यज्ञ ना कहते हो धनुष यज्ञ देखने की इच्छा सबके मन में है। कुछ लोग ईर्ष्या से नहीं, अरे भाई जनक से हमारा मन मोटाव बा उनका कहना आ जाए एहू जगह में कुछ आदमी के बाकी फलाना हम नहीं की तो देखी तो हो जाता कि ना। व्यक्तिगत था भगवान का कार्य है, भगवान करावेला। अच्छा मुर्गा ना बोली तो बिहान होई कि ना? अगर केहू के लागत होके कि हम करावतानी तो हम विश्वास के संगे कहतानी कि अब ही ए जैसे निकल जाओ देख जग होता कि ना। तोरा बाप का ना हो के पर फर्क पड़े वाला बा। ई राम काज का जहाँ राम काज होता हो हनुमान जी पहले ही पहुंचल बना के करब बाबू में गाँव बाकी 5 दिन ना 8-7 दिन से बदरी के छतरी टांग के रखियो। मई के महीने में यज्ञ हो रहा है और कलश जिस दिन उठा उस दिन से आज तक बादल की छतरी लगी हुई है ताकि भक्तों को धूप न लगे। बाकी उनमें गम तो फिर ये यज्ञ तुम करा रहे हो कि हनुमान जी करा रहे हैं? लागल जनकपुर में मेला लागल बा सुगहर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। सुगहर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा सुगहर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा सुगहर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला जी मनवा करेला। करेला हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमार मनवा करेला। हरि बोल। दूसरी सहेली बोली हमको नहीं पूछा गया हम ना जाए जग देखे। थोड़ा हम बोले ना तो मीठा बजाओ। दूसरी सहेली बोली हमके पूछले नहीं के गए तो हम बिना पूछले जाए। एक ने कहा हम कहीं जाके करी हम ना जाए। कहरी लम्मा लम्मा कदमी कुलावतन हो हमने के पजरमे नियरमे कहो के ना जाई जाई के लम्मा लम्मा काइल बा। देश देश के भूपति आए देश के भूपति आए। भूपति आए महीपति आए। भूपति आए महीपति आए। बड़ा बड़ा आदमी आई ललहा कोनो मंत्री जी तो कोनो मुखिया जी तो कुछ बड़े आदमी ना हुआ हो काहे खातिर जग करावे खातिर। जग के ऊपर रखल बा देखी तो के पार लगा देता। देश देश के